हेलो फ्रेंड्स। हाय, सब कैसे हैं। आज आपकी दूसरी क्लास होने जा रही है समय बेसिस शिक्षा। इससे प्रश्न आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने मिलेंगे। समय बेसिस शिक्षा से 2-3 प्रश्न आपको हर परीक्षा में सीटेट की, चाहे आपकी प्राइमरी परीक्षा हो चाहे आपकी जूनियर की परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षा में आपको 4-5 नंबर देखा जाएगी आपकी ये समय बेसिस शिक्षा। क्योंकि बार बार समय बेसिस शिक्षा से तो आपके पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, अगर आपको ये शब्द मिले देखने, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन या बहुमुखी या बहुत परिश्रमी। अगर आपको कहीं भी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मिले तो आप आंख बंद करके अपसारी चिंतक पर बी ऑप्शन इसका सटीक है, इस पर टिक कर देना। आपको 1 नंबर पक्का माना जाएगा। क्योंकि अभिसारी में मत करना, अपसारी चिंतक को। प्रतिभाशाली कहीं भी मिले, थ्योरी में मिले, कहीं भी अगर ऑप्शन मिले अपसारी चिंतक, तो अपसारी चिंतक को आप टिक कर देना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्नों की क्लास श्रृंखला रहेगी आपकी ये। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। देखिए सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रभा, मितव्ययिता या अपरोध। तो हम बात कर लेते हैं कौन नहीं है। सृजनात्मक तो मतलब मौलिकता है, प्रभा है, अपरोध है, मितव्ययिता मतलब सी ऑप्शन नहीं है। किससे? सृजनात्मक से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। प्रतिस्पर्धात्मक अपरोध, प्रतिकूल अपरोध, प्रतिबोधित अपरोध या प्रतियाक्षित अपरोध। अगर हम भूलने का सिद्धांत की बात कर लें तो आपका प्रतिकूल अपरोधक, मतलब बी आंसर बिल्कुल सटीक है इसका। मतलब भूलने का सिद्धांत किससे? प्रतिकूल अपरोधक है, भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भागनाशा निराशा के, तनाव के, संबंध के या चिंता के। निम्नलिखित कौन से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भागनाशा निराश के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लें तो कौन सा है ये? मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं किससे? संबंध के। ना आपके तनाव से, ना भाग निराश से, ना चिंता, किससे? संबंध से। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज कर लें, थोड़ा सा कलर सही नहीं लग रहा है ये भी नहीं, ये ठीक है, रेड कलर से सही रहेगा। 5वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु का ये कथन है। सैफर का, हेडफील्ड का, डेवर का या लेडेन का। अगर हम 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 5वां प्रश्न आपका मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु का कौन सा कथन है? डेवर का। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न, छठा,
इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान ना कोई स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ज्ञान ना कोई स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, अगर हम इसकी एनसीएफ की बात करें तो रटन प्रणाली से मुक्त करना छठे का, अंग्रेजी भाषा से शिक्षा देना 2005 मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका सी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ है इसमें। अंग्रेजी भाषा से शिक्षा देना एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। अगर निहित की बात कर लेते हैं तो आपको एक भाषा या द्विभाषा या तीन भाषा, कौन सी भाषा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपका। तो कौन सी आपकी एक भाषा। फिर आपका 8वां प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, पुस्तकों को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसमें पूछा नहीं है। अगर हम नहीं की बात कर लें तो अच्छी बाहरी परीक्षाओं को आयोजन करना ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सब है। 9वां प्रश्न, अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित की प्रीति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका, सी आंसर बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां है आपका, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर एनसीटी की अगर फुल फॉर्म पूछे तो सी आंसर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 में निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो आपका आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां प्रश्न, है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो हमारे बी आंसर बिल्कुल सटीक है, बी आंसर बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा क्या दर्शाती है? हाशिए पर, महत्वहीन स्थिति में,
स्थिति में स्थित वर्गों में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित। यह कक्षा में विविधता का उत्साह बनाती है। अगर हम 83वें प्रश्न की बात करें तो यह दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, नहीं। तत्व पर आधारित शिक्षा से संबंधित, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ए और बी में देख लेते हैं, ए और बी में कौन सा प्रश्न सही होगा। तो कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता व को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता, ये तो नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं और सटीक कौन सा होता है। ए में से विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों को अधिगम को परिणामों को सुधारने के लिए। डी ऑप्शन विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों को अधिगम परीक्षा परिणामों को सुधारने के लिए। तो अब अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें तो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो बी ऑप्शन ही इसका सटीक है, क्योंकि ए नहीं हो सकता इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोगी कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो इसकी हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। बी आंसर बिल्कुल सटीक है। अगर हम 86वें प्रश्न बात कर लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ख्यालों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये भी सटीक है, ये भी सटीक है, ये भी सटीक है। तो आपने ये सब सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, मतलब सभी को पूरा करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन ही सटीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगर हम 18 की बात करें, देखिए ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, सही है। ज्ञान का विकास होता है, ये भी सही है, और इसकी संरचना भी की जाती है। इसकी संरचना मतलब व्याख्या या भाषा वो भी की जाती है। तो हमारा यही सही है, आपका ये ऑप्शन ही सटीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनमें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को समझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन या सामूहिक कार्य। हाँ, खुली पुस्तक परीक्षा ये भी ठीक है। सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन ये भी मान लो, सही मान लेते इसको। सामूहिक कार्य मूल्यांकन ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी सही है इसके, ये सब सभी सही है। कितना, 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक है। बीसवें प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है।
या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है, या जो सभी निरोगी बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ये आंसर बिल्कुल सटीक है, डी आंसर बिल्कुल सटीक है। देखिए आंसर बहुत अच्छे है, सिर्फ बारीकी से थोड़ा सा पढ़ना है आपको। सीडी भी बहुत इजी है, सिर्फ बारीकी से देखना आपको। सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ। अगर हम इसकी बात करें, खोजपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती है, अच्छी अंतर्दृष्टि सृजन बालक में, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ, तो हमारा अच्छी अंतर्दृष्टि ये भी आंसर सही है, नहीं पाया जाता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में आने वाले शब्द का अर्थ है, आने वाले अर्थ है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। सी ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। तो ये नहीं, अब इसका डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। डी ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षा में माध्यम से प्रदान की जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम बात कर लेते हैं उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। बी आंसर बिल्कुल सटीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन बनने के बाद कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की और औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। यह लिंग के अनुसार समझातीय है, जिनके अनुसार अधिक समझातीय है, जिनके अनुसार समझातीय है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सटीक है। 24वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सही प्रश्नों पर मानन करता है। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी विद्यालय सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीकों से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? नहीं। अगर हम इसकी बात करें, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? सी आंसर ही सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रतिभाशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वहाँ सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह बेसमय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। और सी ऑप्शन है बेसामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा समाज का कौशल सीखें। तो सी आंसर आपका सटीक है इसका। 26वां प्रश्न है, भाषा अवबोधन सहसंबंध विकार है। भाषा अवबोधन सहसंबंध विकार है भाषाघात, चलाघात, पाठन वैकल्प या बक संबंध रोग। अगर हम 26 में बात करें तो भाषाघात ये ऑप्शन ही सटीक है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभाव कार्यविधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने
भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें इस बात पर बल देता है कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं या आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। यह आपका सी ऑप्शन है। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें, ये तो नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राप्त तुलना करें, ये भी नहीं हो सकता। तो बी आंसर सही होगी। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? न्यून अवदान सक्रिय विकार, आत्म विमोह, प्रामस्तिक घात या पर अभिघातज तनाव। तो कौन सा प्रश्न सही होगा इसका? पर अभिघातज तनाव। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट, विद्यालयों में समावेश मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रतिपादनों के निर्माण पर। और देखते हैं सी ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल निरोग्य के छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। निरोग्य तो नहीं हो सकता। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरी करने पर, यह भी नहीं हो सकता। तो हमारा सी और डी तो कट गए। ए और बी देख लेते हैं। अभिभावक ने तो हमारा बी आंसर सही है, क्योंकि श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रतिपादनों का निर्माण पर। नेक्स्ट, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक विरूपता या मोर्चाबंदी। अगर हम 30वें प्रश्न की बात करें तो निर्धारण या आपका अंतर्दृष्टि नहीं करता, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अंतर्दृष्टि नहीं करता क्या समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। बाकी निर्धारण, मानसिक विरूपता या मोर्चाबंदी ये समस्या समाधान को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। चक्षु स्मृति का हास्य से संबंधित है क्या? डिसलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया या डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। तो क्या है इसे? चक्षु स्मृति डिसलेक्सिया। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? प्रचार वाक्य हो सकता है सशक्ति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? क्या हो सकता है? समावेशी शिक्षा। बी आंसर बिल्कुल सटीक है। प्रभावपूर्णता, व्याख्याता, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा का, गुण का, अपसारी चिंतन का या त्वरण का। किसका है? तो मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व। तो हमारा प्रतिभा ही सही आ गया इसमें। ये ऑप्शन सटीक है, प्रतिभा के संग, क्योंकि प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। किसके? प्रतिभा के साथ। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, क्योंकि 4 या 5 प्रश्न देखिए आपका 2-3 प्रश्न तो 3 प्रश्न शायद आपका प्राइमरी में, हाँ 3 प्राइमरी में और 3 आपके जूनियर में। 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किससे? समावेशी शिक्षा से। और ये तो हर बार कोई सी भी आपकी दिवसीय परीक्षा हो, सभी में ये यानी कि समावेशी शिक्षा से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अधिक से अधिक आपको रिपीट कर लेना। आपकी ये दूसरी क्लास है समावेशी शिक्षा की। पहली क्लास में हमने 70 प्रश्न करा दिए थे, इसमें 50 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका 34वां प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों
पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण। अगर हम 34वें प्रश्न की बात करें तो क्या है, प्रतिभाशाली सर्जन को विद्यार्थियों सर्जन को से जुड़े प्रश्नों से अधिक समय देने के लिए कहा जाता था। सी ऑप्शन ही सही है, सर्जन। अध्यापक, अध्यापक के दृष्टिकोण प्रतिभाशाली अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली शिक्षक का संयोजन है। क्या है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वाचनबद्धता। तो देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली शिक्षा संयोजन क्या है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वाचनबद्धता। तो ये आंसर ही आपका सटीक है इसका। बाकी आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, जब ये आंसर हमारा सटीक मिल गया तो इसमें बाकी आप देख सकते हो नीचे। देखिए, उच्च प्रेरणा, उच्च वाचनबद्धता, उच्च क्षमता। सी कह रहा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, या ये हमारे। अब देखिए 36वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। 36वां है कि यहाँ कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। नहीं, इसको तो ये नहीं है, तो इसको तो हम गुणा कर दो। यहाँ अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, इसको भी कर दो। ये बच्चों को तो हम इसमें देखो, बच्चों को तो हम डांट नहीं सकते। यहाँ बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को उत्तरी व अनुत्तरी वर्गीकृत करने के लिए, देखिए अनुत्तरी, तो ये हमारा काट दो। तो आपका सी आंसर ही बिल्कुल सटीक है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, इनको बारीकी से पढ़ना, सहन से समझना, आपको आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। बस अपना गलती मत करना, अपना प्रश्न 1 नंबर मत गवा देना, बस इतना हम कह रहे हैं आपसे। 37वां प्रश्न आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। अपसारी या अभिसारी, इनमें देखो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्या है आपका? अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित? अभिसारी चिंतन। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 38वां प्रश्न है आपका, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। देखिए, वंचित समूह के जो विद्यार्थी बच्चे होते हैं, वंचित क्या होता है? जो थोड़े दिमाग से वीकली होते हैं, या थोड़े पैसे से मान लो, गरीबी अवस्था मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ हम पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में, अपारजक शिक्षा में। तो हम बात चल रही है किसमें? तो समावेशी शिक्षा का टॉपिक चल रहा है, समावेशी शिक्षा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 39वें प्रश्न की, तो क्या होगा? देखिए, व्याकृत लिखावट से संबंधित लिखने की, व्याकृत मतलब लिखावट से संबंधित प्रॉब्लम लिखने में कमी, तो ये किसके लक्षण होते हैं? तो हमारे डिस्ग्राफिया। किससे? डिस्ग्राफिया। ये और आंसर आपको सटीक है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबद्ध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़की और अलाभित वर्गों के लिए शिक्षित अवसरों को सामना करता है। यह बी ऑप्शन है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है और जो उन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सी ऑप्शन कह रहे हैं, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे की गतिविधियों में अलायनवित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। यह आपका डी ऑप्शन है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलायनवित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सटीक है इसमें। नेक्स्ट,
एकाग्रत समय के साथ मेल बैठने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए अपठित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रत समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। 41वां प्रश्न कह रहा है एकाग्रत समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रत समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है। तो हम बात कर लेते हैं असंतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया संबंधी एकीकरण विकास या एकाग्रत हास अति क्रियाशील विकार। तो ये आंसर बिल्कुल सटीक है, डी आंसर बिल्कुल सटीक है इसमें। 42वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपागम असंतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो आपका क्या देता, मनोगात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारिक। असंतकारी व्यवहार संबंधी विकार बच्चों के साथ, तो हम किस में, मनोगात्मक नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, किस में, पर्यावरण में। 43वां प्रश्न है रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तियां, चर स्त्रीय, त्रिव्रतीय, त्रिमुखी। तो किसके लिए जाने जाते हैं, त्रिव्रतीय, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 44वां प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझाना चाहिए, सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। यह शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। किसको, शिक्षक या अध्यापक को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपको सटीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ टीचर का ही महत्व होता है। टीचर को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। 45वां प्रश्न इनमें से कौन सी अधिगम आसक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है। 50 से नीचे बुद्धि वाले, या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी नहीं हो सकता। ए और बी में देख लो, तो हमारा धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलटवार कर जाने में कठिनाई, तो बी आंसर बिल्कुल सटीक है इसका। नेक्स्ट, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं को प्रतिभाशाली तरीकों से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। क्या कर सकती है, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए, यह कहना तथा विद्यालय के तरीकों से सीखने में उनकी सहायता करने, तरीकों से सीखना उनके तरीके नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों व अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि उनका अनुपालन करें, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं को पूर्ण और तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हैं, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। 47वां प्रश्न समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। और आपका बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक बच्चों को निष्पादन के लिए मानक का समानता मानकीकृत होने की, तो ये तो नहीं है, इसको तो हम पहले काट दें।
हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं हो सकता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय की आवश्यकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन है कि विभिन्न समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सटीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यही रहे आपके 47 प्रश्न। टारगेट 50 का था, कोई नहीं, 2 प्रश्नों की। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत मोस्टली है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगला क्लास प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है सीटेट। इस बार सभी दोस्त सीटेट क्लियर करना है सभी दोस्तों से। ओके फ्रेंड्स, कल देखते हैं हिंदी की कुछ CDP के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे हिंदी के, क्योंकि हिंदी भी काफ़ी CDP के वो हिंदी जो पेडागोजी है, हिंदी की जो पेडागोजी के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं आपको कि वो बार बार पूछे जाते हैं। पेडागोजी 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी। देखिए 75 नंबर की आपकी पेडागोजी है, 75 CDP के 15 पेडागोजी, जिसे शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, मैथ की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, अंग्रेजी पेडागोजी या संस्कृत की पेडागोजी या इन्वायरमेंट की पेडागोजी। 75 नंबर तो आपके ये क्लियर है पेडागोजी के। सीटेट तो आपको क्लियर आसान हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझना है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी। कल क्लास हो सकती है आपकी हिंदी पेडागोजी पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत बार पूछे गए वो प्रश्न।